नमस्ते फ्रेंड्स। जोहार। गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों का दोस्त राज। मैं आप लोगों के लिए आप यूट्यूब के माध्यम से क्लास 9 10th की कुछ चैप्टर्स मैथ्स के लाने वाला हूँ। मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के बेनिफिट होगा जो क्लास 9 10th के प्रिपरेशन क्लास में हैं और अपने तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं। मैं क्लास 9 10th के एनसीईआरटी को फॉलो करके उसमें बेस्ट देने का कोशिश करूँगा। क्योंकि मुझे ऑफलाइन पढ़ाने का एक्सपीरियंस जो है 9 10 सालों का है। बट मैं ऑनलाइन के माध्यम से यानी यूट्यूब के माध्यम से फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। तो मेरे साथ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम अभी फ़िलहाल हो रहे हैं। जैसे टेक्निकल प्रॉब्लम ऐसा रहा कि मैंने अभी 20 मिनट पहले एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से समझाया, बहुत उसमें मेहनत करी। मेहनत करने के बावजूद भी मेरा जो उसमें वॉइस है वो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो मुझे अभी शायद समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो चूँकि मैं यूट्यूब में आना 2 3 सालों से चाह रहा हूँ, लेकिन समय और क्लासेस के कारण मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस पर कंटिन्यू रहूँ और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अ, मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर तरीका जो हो सके वो लाने का कोशिश करूँगा। अ, मैं आज आप लोगों के सामने जो टॉपिक ले रहा हूँ वो टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि नंबर सिस्टम जो है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एग्ज़ाम को लेकर तो होता ही है, लेकिन आगे जो करियर हम लोग बनाते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे 10th के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आईटीआई वगैरह करते हैं, उनके लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो उसमें भी नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा वेटेज रखता है। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे रेलवे के लिए प्रिपरेशन करते हैं, एनडीए के लिए प्रिपरेशन करते हैं, या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको नौकरी के लिए प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना अभी से ही आप लोग अपना बेस को बहुत अच्छे से बना लो। क्लास 9th को पढ़ते पढ़ते ही कुछ ऐसे ट्रिक, कुछ ऐसे चीज़ को सीखो जो आप लोगों को इन फ्यूचर में दिक्कत ना हो, चाहे कोई भी वनडे एग्ज़ाम में बैठो। तो इस बेसिस पे नंबर सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर या टॉपिक आप लोगों के लिए है। क्लास 9th में आपको पढ़ना ही है, क्योंकि हम लोग 6 में भी पढ़े थे इसको, 8 में भी पढ़े हैं और 9th में भी पढ़ रहे हैं। तो नंबर सिस्टम अपने में ही एक बहुत बड़ा रोल है इसका। तो इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि यूपीएससी बोल कर एग्ज़ाम है जो देश का सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, उसमें भी एक सीसेट बोल कर पेपर होता है जिसमें नंबर सिस्टम एक अलग ही वेटेज रखता है। अ, ठीक है। मैं ज़्यादा देरी ना करके शुरू करूँगा अपने इस टॉपिक को, अपने इस चैप्टर को, जो क्लास 9 का पहला चैप्टर है, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। मैं आज आप लोगों के सामने कुछ इंट्रो क्लास रखूँगा। इसमें मैं बताने का कोशिश करूँगा कि नंबर सिस्टम है क्या, नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या होते हैं। देन उसके बाद मैं इसी से एनसीईआरटी के ही सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करूँगा। कुछ होमवर्क अपने से आप लोगों को दूंगा, क्योंकि होमवर्क करना चाहिए। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे, चाहे 9 के लिए करें, 10th के लिए करें, इनफैक्ट आगे वनडे एग्ज़ाम के लिए करें जो आपको नौकरी दिलाएगा, होमवर्क को होमवर्क जैसा लेना चाहिए, मतलब उसको सीरियस लेना चाहिए। होमवर्क, प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो चलिए कोई बात नहीं, खैर मैं इजी वे में बताने का कोशिश करूँगा। और मैं ये आशा करता हूँ कि मैं जो भी करूँगा या जो भी बताऊँगा आप लोगों को पसंद आएगा। और आप लोग के जो भी सजेशन होंगे आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सजेशन को दीजिएगा कि आप लोगों को किस माध्यम से पढ़ना है। जैसे रिकॉर्डेड माध्यम से पढ़ना है या फिर आप लोगों को ऑन बोर्ड पढ़ना है, क्योंकि मेरे पास संसाधनों की भी कमी है और थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज़ भी रहेंगे मेरे साथ, क्योंकि मैं इस फील्ड में बिल्कुल नया हूँ। तो थोड़े से प्रॉब्लम हो सकते हैं मुझे, नो डाउट। इसीलिए प्लीज़ आप लोगों को जैसा लगेगा आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जैसा क्लास लगेगा। ओके, चलिए लेट शुरू करते हैं हम लोग।